भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करें। मैं निवेदन आपसे बारंबार इस बात के लिए करता हूं, गुरुदेव भी इसी बात पे प्राथमिकता देते हैं कि आपका मन और आपका तन भगवान के शरण में समर्पित हो जाए। आप मन से जितना भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के रहस्य समझ में आएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि भगवान को अपने जीवन में, प्रत्येक सोमवार का कार्यक्रम होता है, लेकिन क्या हम अग्रसर हैं? क्या हम जानना चाहते हैं? हमारी भी परीक्षा है। आप गंभीरता से देखेंगे, आप स्वयं भगवान की परीक्षा लेते हैं। माता जी, बार बार आप भगवान के दरबार में आकर निवेदन करते हैं और भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण नहीं करते हैं, तो यहां तो एक भक्त भगवान की भी परीक्षा ले रहा है। यह भावनाओं का खेल है, भावनाओं का खेल है। अब आज हमारी परीक्षा भगवान लेंगे कि हम 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह हमारी परीक्षा है। आप योगेश्वर कृष्ण को बार बार कथाओं के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन आप जब भगवान कृष्ण को समझेंगे तो आपको ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आएगा और इस प्रकृति की सारी वास्तविकताएं समझ में आएंगी। आप प्रकृति के हर बिंदु तक, प्रकृति के द्वारा बनी हुई जितनी संपदा है, उन सभी चीजों तक आप स्वयं एक क्षण में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपकी दृष्टि और मन अगर कृष्ण के प्रति समर्पित है तो भगवान कृष्ण की जो रूपरेखा है, जो उनकी रचना है, केवल आप उनकी रचना को देखेंगे तो आप प्रकृति के सभी चीजों के पास एक बार में पहुंच सकते हैं। इसे समझने का थोड़ा प्रयास करें। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप प्राकृतिक में जल के पास, हवा के पास, ये 2 चीजें तो आप निरंतर, लेकिन आप किसी मंदिर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो वहां कोई जरूरी नहीं है कि आपको पंछी मिल जाए, पेड़ पौधे मिल जाए, बांसुरी मिल जाए, मक्खन दूध मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, भगवान का प्रसाद मिल जाए, लेकिन आप जहां हैं उस स्थान पे मन के अंदर अगर आप कृष्ण को समर्पित कर दें तो कृष्ण की जो प्राकृतिक बनावट है, भक्तगण से मैं निवेदन करूंगा आज भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के जो बनावट है, जो भगवान का सौंदर्य है, जो भगवान की अलौकिक दर्शन है, जब आप दर्शन को पाएंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। इन एकक पहलू को समझें। एकक पहलू को जब आप समझेंगे भगवान के, तो आपको समझ में आएगा कि हम जुड़ किसके साथ रहे हैं, हमारा साथ किसके साथ होने जा रहा है, हमारा प्रेम किसके साथ होने जा रहा है, और उस
भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिर प्रांगण में जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब कथा में आते हैं, भगवान के सत्संग में आते हैं, तो अपने मन को पहले भगवान के धाम तक पहुंचाएं। तो हम लोग पहले भगवान के धाम अपने मन को गोकुल में प्रवेश कराते हैं। अगले सोमवार को भगवान का जन्म हो चुका। भगवान टोकरी में भगवान को वसुदेव जी लेकर नंद बाबा के पास पहुंच रहे हैं। नंद बाबा के पास जब पहुंच रहे हैं तो जमुना मैया के साथ नदी में प्रवेश कर रहे हैं। जल की जो अपनी प्रकृति है, जल का जो अपना स्वभाव है, वह निर्मल है। जल में उफान है, लहर है। भगवान के पांव टोकरी से थोड़ा सा बाहर है। जमुना की लहरें भगवान के पांव को छूने के लिए ललायित हैं, और भगवान के उस चरण से जब जल का मिलन होता है, तब वह जमुना मैया भी पवित्र हो जाती है, जल पवित्र हो जाता है। यहां हमें यह सीखना चाहिए कि जब हमारा भी मिलन भगवान से होगा तो हम भी स्वतः पवित्र हो जाएंगे। भगवान वसुदेव जी के साथ गोकुल में नंद बाबा यहाँ जाते हैं, और बहुत ही मधुर संगीत होता है। नंद के घर आनंद भयो रे, कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी लोग गाइए। लाल हुआ जय कन्हैया लाल की। नंद के लाल हुआ जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल हुआ जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल हुआ जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। बोले भगवान कृष्ण की जय। भगवान का जन्म एक समाज कल्याण, भक्त के लिए, समाज में उत्पन्न कंस के द्वारा बुराइयों के लिए हुआ था। लेकिन प्रारंभ कितनी अच्छी थी भगवान की, क्योंकि भगवान के अंदर स्वयं विष्णु वास करते थे। भगवान के अंदर एक प्राकृतिक चमक थी, भगवान का सौंदर्य। भगवान का जन्म में
साक्षात भोलेनाथ उनके दर्शन के लिए व्याकुल थे। सारी सृष्टि आनंद में थी। उस आनंद का उद्देश्य क्या था? हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं तो किस उद्देश्य से जुड़ना चाहते हैं? उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम भगवान को समझें और आनंदित हो जाए, प्रेम रस से समाहित, प्रेम रस में डूबे। भगवान का जन्म प्रेम के उस तत्व को समझने के लिए हुआ। सबसे पहले भगवान के अवतरण में नाम की महिमा बताई गई, रूप की महिमा बताया गया, गुण की महिमा बताई गई, लीलाओं का वर्णन हुआ और भगवान के धाम का वर्णन हुआ। आज हम लोग भगवान के उस प्राकृतिक रहस्य को समझें। भगवान की जो एकक चीजें हैं ना, बड़ी गंभीर है। भगवान ने सबसे पहले इस धरोधाम पे जल से प्रेम किया है, स्पर्श जमुना मैया से। दूसरा प्रेम भगवान ने अपने मां से किया, यशोदा से। तीसरा प्रेम जानते हैं भगवान को क्या चीज से हुआ? गैया से हुआ। गैया के मिश्री और मक्खन से हुआ। भैया गैया के दूध, मिश्री और मक्खन, यही उनको बहुत प्रेम। उसके बाद भगवान का प्रेम प्राकृतिक में मोर से हुआ। वाद्य यंत्र में उन्हें बांसुरी से हुआ। वस्त्र में पीतांबर बहुत पहनते थे, पीले वस्त्र से उनको बहुत प्रेम था, लगाव था। और बोली तो उनकी इतनी मीठी थी कि हर चीजों में, देखिए गंभीरता से समझे, आपका मन प्रसन्न है तभी आपकी आवाज भी प्रसन्न होगी। आपका अगर मन प्रसन्न नहीं है तो आप चाहे कि प्रेम की भाषा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो कृष्ण से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि मन की प्रसन्नता प्रारंभ हो जाए, और जैसे ही मन की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, वाणी में मधुरता स्वतः, वाणी में मधुरता स्वतः। तो भगवान के शब्द में इतनी ताकत थी। भगवान अपने मित्रों के साथ, सखा के साथ कई ऐसी लीलाएं अपने जीवन में किए हैं कि आप जब जब भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे, लीलाओं की कथा का श्रवण करेंगे, तो आपको रस प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। जब कथा सुनने से इतना रस प्राप्त हो रहा है तो वह भगवान स्वयं जिस रस को कर रहा है वह कितना रसिक होगा, कितना रसिक होगा, यह थोड़ा सोचने की चीज है। उस हर लीलाओं में उनको रस प्राप्त हुआ, इसीलिए भगवान को रसिक भी कहा जाता है। यह रस क्या था? अब इसे भी हम समझे अपने जीवन में। हम अपने मित्रों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और भगवान के साथ रहते हैं, तो जब हमें आनंद प्राप्त होता है, जब हम प्रफुल्लित होते हैं, प्रेम रस से आह्लादित होते हैं, तो हर जगह
हरे कृष्णा का गुण गाते रहते। यही प्रसन्नता। आप भगवान के नाम की ताकत को हर समय जपने के माध्यम से, हर समय बोलने के माध्यम से आपने अनुभव किया। जब भगवान के नाम में इतनी ताकत है तो अब भगवान कितना ताकतवर होगा, तो भगवान कितना ताकतवर होगा। भगवान ने रस के माध्यम से यह समझाया। रस के माध्यम से हमें समझने का अवसर प्राप्त होता है कि भगवान अपने सखाओं के साथ, प्रकृति के साथ, माता पिता के साथ इतने आनंदित रहते थे। तो उस आनंद को हम भगवान से भी प्रार्थना करके अपने लिए भी मांगे कि भगवान हमें भी आनंद के जीवन में परमानंद के साथ रहने की कृपा प्रदान करें, रहने की कृपा प्रदान। और जिस दिन, मैं तो हमेशा इस बात पे निवेदन करता हूं, भगवान की दो चीजें ऑलवेज खुली हुई है। अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा। भगवान का आंख और कान दोनों परमानेंट खुला हुआ है। भगवान अपने कान से इस चीज को सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, और आपके सारे कर्मों को अपनी आंख से देख रहे हैं, और आपके कर्मों के हिसाब से ही आपके जीवन की लीलाएं लिखी जाती हैं। यही सूत्र है। भगवान के भी जीवन में कष्ट आया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, बार बार ऐसा सवाल उत्पन्न होता है कि क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था। भगवान होते हुए भी उन्होंने आंसू भक्तों के, गोपियों के, इसकी कथा मैं निवेदन करूंगा कि 3 दिन के इस सत्संग में मैं गोपी प्रसंग भी आप लोगों से निवेदन करूं, क्योंकि गोपी प्रसंग की महिमा, गोपी प्रसंग की जो महिमा है उसमें इस धरोधाम पे, इस धरती पे मित्र का मिलन और मित्र से अलग होने की घटना है कि मिलने के साथ कितना आनंद है और बिछड़ने में कितना दर्द है, कितना दर्द। यह गोपियों से हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में इस, मैं एक चीज का आज विशेष निवेदन या बात उत्पन्न हो गई, क्योंकि गोपियों पे मैं बार बार जब सोचता हूं तो बड़ा गंभीर होकर सोचता हूं कि हे भगवान, आपने कैसी रास रचाई कि उन गोपियों को अपने शब्दों के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से, अपने आशीर्वाद के माध्यम से अपने से जोड़ के रखा। वो कितना धन्य होंगी। जरा गंभीरता से इसे समझे कि जब गोपी इतना धन्य है तो भगवान कितने धन्य हैं। अगर गोपी आयरन है तो भगवान चुम्बक है, तो भगवान के चुम्बक होने के साथ साथ जब वह लोह, वह आयरन चुम्बक के साथ सकता है तो वह चुम्बक, वह लोहे में भी चुंबकत्व शक्ति आ जाती है। यही भगवान की कृपा है कि जब आप भगवान से सकते हैं तो आपके अंदर भी भगवान का वह रस और वह आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। गोपी प्रसंग को मैं जरूर निवेदन करूंगा। आज भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के नाम की ताकत को हम लोग निरंतर प्रयास करें। देखिए, मैं अगर कुछ 2 शब्द निवेदन भी कर पा रहा हूं कि ठाकुर
ठाकुर जी की कृपा है और गुरुदेव की कृपा है कि अपने मुखारबिंद से भगवान का निवेदन करने का इस जन्म में अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन नाम की जो महिमा है, वो नाम की महिमा को आप अगर गंभीरता से समझें कि जब आप भगवान कृष्ण का नाम और जप करते हैं, महामंत्र का आप जाप जब अपने जीवन में करते हैं, तो आपके जीवन की उस समय, देखिए उस क्षण, जिस क्षण आप जप करते हैं वर्तमान में, उस समय आपका मन तन भगवान के नाम में माला करने में लगा रहता है। उस समय की जो स्थिति होती है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। इसीलिए निरंतर इस बात के लिए निवेदन किया जाता है कि भगवान के नाम को आप जपते रहें। आपका औरा, शरीर का औरा, बाहर का औरा, आपके साथ रहने वाले लोगों के अंदर परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन परमानेंट हो जाए, बस आनंद परमानेंट हो जाए, बस भगवान से ही। भगवान अगर मैं आपके नामों को जप रहा हूं तो इतना कृपा प्रदान करना कि जब भी इस धरोधाम पे आए तो आप अपनी सेवा प्रदान करें, अपनी सेवा। धन दौलत तो अपने हिसाब से हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। आप लोगों को भी जेवर, हीरे, मोती, वस्त्र अपने हिसाब से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों की कृपा के लिए भी विनती हमें उनसे करते रहना चाहिए कि जब भी भगवान हमारे अंदर, तो यह सोचने की शक्ति आपने दी, लेकिन आना और नहीं आना तो यह आपके अंदर है। लेकिन जब भी हम इस धरोधाम पे आए तो आपके शरण में रहे, बस अगर इतनी कृपा मिल जाए ना तो जीवन धन्य हो जाए। यह बात मैं जब कभी कभी सोचता हूं तो मैं सोचने लगता हूं, भगवान हाथ से तेरा काम हो, मुख से तेरा नाम हो। इस हाथ से भगवान कुछ तेरा काम हो और हमारे मुख से तेरा नाम हो। आपस में सबसे रिश्तों में प्रेम बना रहे, हमारे भक्तों में प्रेम बना रहे, यह भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि भक्तों में प्रेम बना रहेगा तो सत्संग होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा। और जब यह इंसान के अंदर आ जाएगा तो हम मोह माया से मुक्त होकर जीवन बिता लेंगे। मोह माया हमारे अंदर एकदम नहीं रहेगा। जहां प्रेम आएगा ना वहां मोह नहीं आ सकता। प्रेम में मोह नहीं है। प्रेम तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, निरंतर प्रेम करते हैं। आपको इतना विश्वास है, मामा जी इसको गौर करिएगा थोड़ा सा, मोह और प्रेम का अंतर में निवेदन करूं। राधे श्याम भैया, मोह और प्रेम, हम भक्तों के अंदर, माता जी समझिएगा इस बात को, बड़ा बढ़िया चीज मेरे दिमाग में है जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। भगवान से प्रेम हो जाता है, माता पिता से प्रेम हो जाता है, मित्रों से प्रेम हो जाता है, भक्तों से आपका प्रेम हो जाता है। आपके प्रेम में अगर ईमानदारी है
वह प्रेम कभी नहीं छूटेगा। लेकिन मोह पैसे से हो जाता है तो पैसा आपको छोड़ सकता है, लेकिन भगवान, माता, पिता, मित्र कभी आपको नहीं छोड़ सकता। यही प्रेम। मोह पैसे से हो जाएगा, भैया मेरा पैसा, भैया आपकी आंखें बंद हो सकता है वो पैसा गायब हो जाए, फिर भी आपको मुंह मेरा पैसा चला गया। आंखें बंद हैं और प्रेम में ताकत है तो भगवान का भी दर्शन हो रहा है, भक्त का भी साथ मिल रहा है, माता पिता बच्चे और पत्नी का भी प्रेम मिले जा रहा है। आंखें बंद हो या आंखें खुली हो, प्रेम निरंतर इस धरती पे कायम है, अमोघ कायम है। यह जब चीजों में बदलाव आता है तो आहार और विहार में बदलाव आता है। भगवान के मैं प्रारंभ में निवेदन किया कि भगवान के सौंदर्य में प्राकृतिक से कितना लगाव है। भगवान की जो रूप रंग है, वस्त्र है, प्रकृति के साथ जो लगाव है और कितना बेहतर है। लेकिन अगर हमारा व्यवहार बेहतर है और आहार विहार बेहतर नहीं है, हम जिस प्रसाद को पाते हैं उसमें प्रसाद का लक्षण व्याप्त है कि नहीं है, यह हमारे जीवन में हमें बदलने के बहुत जरूरी है। कभी आप गंभीरता से इसे समझेंगे। मैं ज्यादा इस पे निवेदन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। लेकिन इस सत्संग के माध्यम से जब आप जुड़ते हैं तो मैं यह निश्चित आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सत्संग में जब प्रेम से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा जब होगी तो आहार विहार में बदलाव स्वतः हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रयास ज्यादा करने की जरूरत है। यह सत्संग की महिमा है, भगवान की कृपा है, स्वतः आहार विहार बदलता है। और आपके अंदर अगर भोजन करने की प्रवृत्ति बदल जाती है तो आपके व्यवहार की प्रवृत्ति बदलेगी, और व्यवहार की जब प्रवृत्ति बदलेगी तो स्वतः प्रेम उत्पन्न होगा, और जहां प्रेम उत्पन्न होगा वहीं भगवान भी उत्पन्न होंगे। यह फाइनल है। जहां प्रेम रहेगा वहां स्वतः भगवान उत्पन्न होगा। यही उनका सूत्र है। गीता, रामायण, श्री शिव महापुराण, जितने धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, इसमें इसी बिंदु पर विशेष ध्यान रखा गया है कि आप भगवान के प्रेम को समझें। और जिस दिन आप भगवान के प्रेम को समझ गए, देखिए भगवान के प्रेम को समझने में दो स्थिति है। मैं आज आपके दोनों स्थिति का निवेदन एकदम स्पष्ट रूप से कर दे रहा हूं। इस चीज को जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उस चीज को गंभीरता से समझ लीजिएगा। भगवान से प्रेम में आप भगवान को केवल मूर्ति में न देखें, भगवान को इस मनुष्य और जीव के अंदर भी देखें। परमात्मा हर जीव के अंदर व्याप्त है। आपके नजर की दृष्टि अगर नहीं बदली तो सत्संग का लाभ नहीं। अगर आप सत्संग में पहुंचते हैं तो भगवान को आप हर जगह देखें। मनुष्य में देखें, जीव जंतु में देखें, वृक्ष में देखें, इस प्रकृति में देखें, और साक्षात भगवान की मूर्ति में तो स्वयं वह विराजमान है। मैं इस पर आपसे क्यों निवेदन करना चाह रहा हूं? हमें यह विश्वास नहीं होता
जिस दिन हमें यह विश्वास हो जाएगा ना कि नहीं, भगवान मूर्ति में है, भगवान मनुष्य के अंदर है, भगवान उस बकरी में भी है, उस दिन आपका भगवान से प्रेम स्वतः हो जाएगा। यही चीज कृष्ण में भगवान कृष्ण में बहुत ज्यादा था। हम लोगों के अंदर कम है, थोड़ा सा है, परसेंटेज ऑफ लव का जो स्थिति वह कम है, प्रेम का जो तत्व वह कम है, लेकिन भगवान पूर्ण थे, वह संपूर्ण थे, वह इस चीज को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पूर्ण प्रेम रस को उत्पन्न किया, पूर्ण रूप से आहार विहार पर ध्यान दिया, पूर्ण रूप से वह पालनहार बने। आज हम इस समय जिसकी जितनी उम्र होगी उसमें 10-15 साल आप कम करके भक्ति से जुड़े होंगे, लेकिन हजारों हजार साल से आप देखें, कृष्ण के पहले भी भगवान थे, कृष्ण आए तो भी भगवान हैं, और कृष्ण इस जगत में समाहित हैं, हर जगह हैं, तब भी भगवान हैं, और कल हम लोग इस धरती पे नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो समझना इस चीज को है कि जब हम आज सत्संग में हैं, माता जी इस चीज को बड़ा गंभीर समझिएगा, आप आज सत्संग में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कल भी आप सत्संग में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यही सत्संग का लाभ है, सत्संग का लाभ है। मैं विष्णु भाई से निवेदन करूंगा कि विष्णु भाई एक भजन आप अपने मुखार में से भगवान को समर्पित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर बैठा मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से भागवत कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से भागवत कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से भागवत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से भागवत कभी कभी।
कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। भगवान ने रास लीला के माध्यम से भगवान ने यह जो समर्पण, अपना समर्पण, थोड़ा सा यह समझने की जरूरत है। भगवान ने भी अपना पूरा समय भक्त को दिया। कब दिया? जब गोपियां और सखा भी उनके दीवाने थे। गोपी और सखा भक्तगण जब भगवान के दीवाने थे, भगवान के प्रेमी थे, तो भगवान कृष्ण ने अपना पूरा समय उन लोगों को दिया। आज हमें भी यह सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि हम भी अपना समय कुछ सत्संग में, कुछ भगवान को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की संगत हम लोगों को प्राप्त होगी। आइए आज की कथा हम लोग यही विश्राम करते हैं और कल मंगलवार और परसों बुधवार को इस प्रांगण में भगवान का कार्यक्रम भगवान की नजरों के सामने। देखिए, दो चीजें हमेशा अपने जीवन में इस चीज को जोड़िए, हमेशा याद रखने की चीज है। मैं हर समय इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं। जो चीज हमें गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, माता पिता से जो चीज प्राप्त हुआ है, उन्हीं को शब्दों के माध्यम से मैं निवेदन कर पाता हूं। लेकिन इस चीज को अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जहां सत्संग होता है वहां भगवान का वास होता है। इस
भगवान की संगत में, भगवान की दृष्टि के सामने सत्संग का अपने जीवन में लाभ है। कथा सुनना और कथा बोलना यह इस मन और शरीर का काम है, कराने वाले भगवान का। हम लोग तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। यह उन्होंने अवसर दिया, 2 शब्द हम निवेदित कर पा रहे हैं। यह उनका अवसर है कि आप भी 2 शब्द सुन पा रहे हैं। अभी विष्णु भाई ने गाया इस मिट्टी की काया का कोई जितना समय है हमारे पास, हम भगवान की संगत कर लें और भगवान की संगत के साथ साथ भगवान की संगत तभी पूर्ण रूप से सफल है। मामा जी, बड़ा गंभीर विषय, भगवान का संगत, भगवान का साथ, भगवान का नाम जब तभी संभव है जब आपके अंदर प्रेम आ जाए और प्रेम से आप अपने जीवन को समाज में, परिवार में, आनंद में बिताएं। तब भगवान की सानिध्यता का फल, भगवान के आशीर्वाद का फल समझ लीजिए कि प्राप्त होगा। लाख कथा सुनने के बाद, माला जपने के बाद भी अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका एक मुख्य कारण क्या है? अभी हम भगवान से नहीं जुड़े हैं। जिस दिन हम जुड़ जाएंगे उस दिन स्वतः हमारे अंदर परिवर्तन है। ये भगवान का एक शब्द, एकक शब्द, गीता के एकक शब्द, हजारों हजार श्लोक, एकक शब्द स्वतः डायरेक्ट रूप से आपको भगवान से जोड़ने का प्रयास किया कि आप जुड़े और जीवन में भगवान की सानिध्यता प्राप्त करके इस जीवन को बदल लें। भाई साहब, जिसने अपने जीवन को बदला, जिसने अपने भगवान की शरण में जाके अपने जीवन को बदला, इस धरती पे बहुत कम, बिरले 1-2 लोग होते हैं कि वो मरने के बाद कहीं जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मेरा संगत करेगा उसको मैं अपने साथ रखूंगा। यह वह वचनबद्ध, वह वचन। और भगवान जो शुद्ध हुए रखे हैं, जो वो वाणी बोल चुके हैं, उसमें कल भी कोई बदलाव नहीं हुआ और आज भी कोई बदलाव नहीं होगा और कल भी कोई बदलाव नहीं होगा। यह उनकी वाणी है। इसीलिए हम हमेशा अपने मन से, तन से उनकी सेवा करते रहे, उनके नाम का गुणगान गाते रहे। यही कृपा है। अच्छी कथा हम लोग यही विश्राम करते हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि आप तो इस कथा में आके सत्संग का लाभ प्राप्त करें। हरे कृष्ण। अपने शब्दों के